हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक आर्टिकल जो कि है इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड के बारे में। जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो दल गठित हुआ है कि उसमें कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में, उससे रिगार्डिंग है इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, जिसको लिखा गया है तुषार भदौरिया के द्वारा। तो देखिए, राइटर हैं तुषार भदौरिया और इनके द्वारा ये लिखा गया है T20 वर्ल्ड कप, रिंकू सिंह द फॉल गाय हैज़ इंडिया फॉल बैक ऑन एक्सपीरियंस स्टार्स। अर्थात चूँकि इंडिया ने अपने अनुभवी बल्लेबाज और प्लेयर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाया है, इस वजह से रिंकू सिंह को निराशा हाथ लगा है। अर्थात इनका जो सिलेक्शन है वो इस T20 स्क्वाड में नहीं हो पाया है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, इस पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाएं घटी हैं, और फिर हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, A splendid Indian Premier League season has taken Sanju Samson to the Indian T20 World Cup squad, while an underwhelming campaign has cost Subman Gill a spot in the touring party। अर्थात स्प्लेंडिड पहले समझते हैं। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार, तलब्बी शान दार, शानदार, काफ़ी बेहतर। शानदार मतलब काफ़ी बेहतर। सो स्प्लेंडिड इंडियन प्रीमियर लीग सीजन, सीजन का अर्थ क्या होता है? सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। कोई एक समय में कोई भी चीज़ें गठित हो रही हो, कोई चीज़ घटना घट रहा हो, तो उसको हम लोग जब पैक ऑफ डेक में देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजन। जैसे कि फर्स्ट सीजन, सेकेंड सीजन। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, एक एक करके समझिए। स्प्लेंडिड का अर्थ तो आपने समझ लिया, शानदार है। संजू सैमसन, ये संजू सैमसन क्या है? ये है खिलाड़ी, विकेट कीपर है इंडियन क्रिकेट टीम में, और ये अभी राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन भी हैं, है ना। तो इनको जगह मिल गई है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। स्क्वाड का अर्थ होता है दल। इंडियन टीम का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, इसमें संजू सैमसन को जगह मिला। और इस जगह मिलने का मेन कारण बताया जा रहा है शानदार इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन। इनका जो शानदार इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन था, इस वजह से संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिली। यही इसका सेंस बन रहा है, ठीक है। वाइल जबकि खराब अभियान मतलब हो गया अंडरवेलमिंग कैंपेन। कैंपेन चलता है, अभियान, जैसे चुनावी अभियान चल रहा है, तो इनका जो अभियान था, दैट मीन्स जो अभी ऑन गोइंग इंडियन प्रीमियर लीग है, इसमें इनका जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा। इस वजह से इनको कॉस्ट मतलब हानि हुआ। किस चीज़ का हानि हुआ? अ स्पॉट इन द टूरिंग पार्टी। टूरिंग पार्टी का अर्थ यही हुआ, क्योंकि ये चूँकि T20 वर्ल्ड कप विदेश में हो रहा है, इस वजह से इसको टूर पार्टी बोला जा रहा है कि वहाँ जा कर के इनको खेलना पड़ेगा, तो इस टूर पे अब ये नहीं जा पाएंगे। तो इन सबको मिला जुला करके बोलने का अर्थ ये है कि शानदार इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के बदौलत संजू सैमसन हैं, इनको इंडियन T20 वर्ल्ड कप में जगह मिली। वाइल जबकि एन अंडरवेलमिंग कैंपेन हैज़ कॉस्ट सबमन गिल, जबकि एक खराब अभियान के कारण सबमन गिल को अपनी जगह गंवानी पड़ी। ठीक है, तो एक साथ करते हैं इन सबको। इंडियन प्रीमियर लीग के शानदार सीजन ने संजू सैमसन को भारतीय T20 विश्व कप टीम में शामिल कर दिया, इसकी वजह से ही, क्योंकि इनका शानदार सीजन रहा। जबकि वाइल खराब अभियान अंडरवेलमिंग कैंपेन के कारण सबमन गिल को टूरिंग पार्टी में जगह नहीं मिल पाई। अर्थात ये अब इंडियन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है आर्टिकल बोलता है सैमसन हैज़ लेड। तो देखो यहाँ पे है, चूँकि ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इस वजह से लीड का V3 यूज हुआ है, लेड। ठीक है, तो टेंस भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेंस का वीडियो ऑलरेडी ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो सैमसन जो कि एक विकेट कीपर हैं, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट दिस सीजन। इस सीजन संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को कहाँ से लीड किया? एकदम सामने से। एक लीडर का जो काम होता है, सामने से एकदम लीड किया है। बैटिंग एट नंबर 3 अर्थात नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए और विकेट कीपिंग करते हुए। तो इसको एक साथ करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा?
सैमसन ने इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व किया है। यहाँ बेहतर होता कि सामने से नेतृत्व किया है, बेटर होता। नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और विकेट कीपिंग की। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट बोलता है ये आर्टिकल, गिल हु वाज स्कीपर रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनर इन द 50 ओवर वर्ल्ड कप 6 months अगो। मतलब जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ही हुआ था, 6 महीने पहले की घटना है। इसमें रोहित शर्मा के साथ, चूँकि स्कीपर की भूमिका में थे रोहित शर्मा, कैप्टन थे, कैप्टन को स्कीपर बोला जाता है, स्कीपर। सो ये जो रोहित शर्मा थे, इनके ओपनिंग पार्टनर कौन थे? ये थे शुभमन गिल, राइट। अभी हाल ही में 6 महीना पहले ये जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अपने स्कीपर कप्तान रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर के रूप में गिल थे। हैज़ हैड ए लैकलस्टर का अर्थ होता है निराशाजनक। क्या होता है इसका अर्थ? निराशाजनक। सीजन आफ्टर टेकिंग ओवर द रेन एट गुजरात टाइटंस, अर्थात रेंज का अर्थ होता है कमान संभालना या लगाम लेना। ठीक है, किसी चीज़ को आपको सपोज कीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो उस गाड़ी को ड्राइव आप करोगे तो उस गाड़ी का कमान आप संभाल रहे हो। तो इसी तरीके से गुजरात टाइटन जो टीम है इसका जो कमान है वो किनको दिया गया था? शुभमन गिल को, कैप्टन है। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो गिल हैं, जो कि रोहित शर्मा स्कीपर के ओपनिंग पार्टनर थे, अभी हाल ही 6 महीना पहले 50 ओवर के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उनका निराशाजनक सीजन रहा है। कब? गुजरात टाइटन के कमान संभालने के बाद। तो यही इसको एक साथ करते। 6 महीने पहले 50 ओवर के विश्व कप में कप्तान रोहित शर्मा, स्कीपर रोहित शर्मा, देख रहे हैं, स्कीपर कप्तान, स्कीपर रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी, ओपनिंग को क्या बोलते हैं? सलामी जोड़ी, जोड़ीदार रहे गिल के लिए गुजरात टाइटन की कमान संभालने के बाद से यह सीजन निराशाजनक रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 6 महीने पहले यहाँ पे देखो 6 months अगो, 6 महीने पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर के विश्व कप में स्कीपर रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा के अपस्ट्रॉफियस तो के सलामी जोड़ीदार, ओपनिंग पार्टनर रहे गिल के लिए गुजरात टाइटंस की कमान संभालने के बाद से यह सीजन निराशाजनक रहा। लैकलस्टर सीजन मतलब निराशाजनक सीजन। ठीक है, नेक्स्ट में ये बोलता है, अब ये आर्टिकल रिंकू सिंह पे आ रहा है। अब चूंकि रिंकू सिंह हम लोग भी जानते हैं कि वो एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लास्ट में आकर के काफ़ी अच्छे रन बना जाते हैं जब इंडिया को ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल T20 मैच जब हुआ था वहाँ पे भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और इंडियन प्रीमियर लीग में भी इनके प्रदर्शन अच्छी रही। तो इस वजह से ये बोल रहे हैं कि रिंकू सिंह वाज प्रोबेबली, संभवतः, द बेस्ट बैट्समैन, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इन अ सिनेरियो का अर्थ हुआ कि कोई एक परिस्थिति है, परिदृश्य है, जिसमें ये जो रिंकू सिंह है वो बेस्ट बल्लेबाज होते। कब? इंडिया माइट फाइंड देमसेल्फ, जिसमें कि इंडिया अपने आप को पाता। कब? वर्ल्ड कप में, इन द वर्ल्ड कप। अब ये परिस्थिति क्या होती? 40 रन्स फ्रॉम द लास्ट 2 ओवर्स। ये परिस्थिति को दर्शा रहा है कि जब इंडिया को वर्ल्ड कप में 40 रन चाहिए होते 2 ओवर्स में, उस समय पे रिंकू सिंह संभवतः सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते। क्या बोला जा रहा है कि 40 रन की जब रिक्वायरमेंट होती इंडिया को, ज़रूरत होती लास्ट 2 ओवर से, ऐसे परिदृश्य में, ऐसे सिनेरियो में इंडिया को वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह संभवतः एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते। तो इनको बताया जा रहा है रिंकू सिंह के नेचर के बारे में कि लास्ट 2 ओवर्स में ये 40 रन मारने का मायदा रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विथ हिज बैलेंस कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं? विथ हिज बैलेंस एट क्रीज, क्या बोला जा रहा है? एट क्रीज, नो विजिबल फ्लॉज, नो विजिबल मतलब कोई भी, नो मतलब कोई भी, विजिबल मतलब देखने लायक, फ्लॉज मतलब हो गया कमी या फिर दोष, अगेंस्ट पेस या तो तेज गेंदबाज या फिर स्पिन मतलब फिरकी गेंदबाज। इन दोनों गेंदबाज के सामने
इनका कोई भी ऐसा देखने लायक दोष नहीं है। मतलब ये स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, ये पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं। एंड विथ हिज टेम्परामेंट, एंड विथ हिज टेम्परामेंट मतलब संयम, उनका जो संयम है, एंड हिज पास्ट एक्सपीरियंस, उनका पूर्व अनुभव, इन सच सिचुएशंस, ऐसे परिस्थिति में, वेयर ही कैन टी ऑफ, टी ऑफ का अर्थ होता है गुस्सा दिलाना या फिर गुस्सेल या फिर विस्फोटक। ही कैन विस्फोटक, दैट मीन्स वह हो सकते हैं विस्फोटक, ऑन अराइवल, आते के साथ। ही वुड हैव बिन आइडियल, वह क्या होते, काफ़ी आइडियल होते हैं, इस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। लेकिन लेकिन दैट बोट हैज़ सेल्ड नाउ, मतलब ये नाव अब जा चुकी है, मतलब कि चयन तो हो चुका, अब बोल के क्या फ़ायदा, अब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो इन सबको एक साथ करके क्या बोलेंगे कि जो ये रिंकू शायद उस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते या थे जब भारत विश्व कप में पहुँचे और आखिरी 2 ओवर में कितने रन चाहिए होते, 40 रन चाहिए होते, क्योंकि इनका नेचर विस्फोटक है, बल्लेबाज के रूप में है, तो ये लास्ट के 2 ओवर में 40 रन बनाने के क्षमता रखते हैं। क्रीज पर उनके, अब देखो क्रीज पर उनके, विथ हिज बैलेंस एट क्रीज, क्रीज पर उनके संतुलन के साथ गति या स्पिन के खिलाफ कोई भी कमी दिखाई नहीं देता है। चाहे बल्लेबाज सॉरी जो बॉलर है, गेंदबाज है, या तो वो फास्टर हो या फिर वो स्पिन करने वाला हो, किसी के भी सामने इनमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है। और ऐसे स्थितियों में उनके स्वभाव, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का होता है, टेम्परामेंट का अर्थ होता है या तो आप स्वभाव कह सकते हैं, संयम स्वभाव कह सकते हैं, और अतीत के अनुभव के साथ जहाँ वह आगमन पर ही विस्फोटक हो सकते हैं, वह आदर्श होते, वह आदर्श होते, होता नहीं, होते थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, वह आदर्श होते, लेकिन वह नाव अब जा चुकी है, पार हो चुकी है या फिर पार हो गई है। तो ये था आज का आर्टिकल। इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हमने सीखे, कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स मीनिंग है जिनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे फ्लॉज मतलब दोष, नो विजिबल मतलब दिखाई नहीं देने वाला दोष, उसके बाद क्या है टेम्परामेंट, स्वभाव, स्वभाव, ठीक है, टेम्परामेंट स्वभाव। इसके साथ और क्या है वर्ड मीनिंग जो काफ़ी बेहतर है, लैकलस्टर निराशाजनक, लैकलस्टर मतलब निराशाजनक, अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग भी था पहले वाले में, देखो हाँ अंडरवेलमिंग है मतलब खराब, कैंपेन मतलब हो गया अभियान, जैसे कि चुनावी अभियान अभी चल रहा है ना, इलेक्शन कैंपेन, सो कैंपेन मतलब अभियान हो गया, अंडरवेलमिंग का अर्थ हुआ आपका खराब, ठीक है, स्प्लेंडिड शानदार। तो ये जो कुछ वर्ड मीनिंग्स है ना, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ये आपका आपके भी काम देगा जब आप सेंटेंस फॉर्मुलेट करोगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करोगे, क्योंकि जब सेंटेंस का फॉर्मुलेशन करोगे ना, उस समय पे जो आप लैक करोगे वो होगा वर्ड मीनिंग में, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।